चतुर खरगोश और जादुई आम का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में एक जादुई आम का पेड़ था जो बहुत खास था। इस पेड़ पर जो भी आम खाता उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाती। पेड़ की यही विशेषता इसे पूरे जंगल में प्रसिद्ध बनाती थी। लेकिन पेड़ के पास जाना आसान नहीं था। एक शरारती बंदर भोंपू ने उस पर कब्जा कर लिया था। भोंपू न सिर्फ बड़ा चालाक था बल्कि सभी जानवरों को धमका कर डराए रखता था। वह हर दिन अपनी मनमानी करता और किसी को भी पेड़ के करीब नहीं जाने देता। जंगल के सभी जानवर भोंपू से तंग आ गए थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन एक छोटी गिलहरी चुटकी रोती हुई चतुर खरगोश गुड्डू के पास आई। उसने गुड्डू से कहा, गुड्डू भाई, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मुझे इस जादुई पेड़ का एक आम मिल जाए तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन भोंपू मुझे पेड़ के पास जाने नहीं देता। गुड्डू ने चुटकी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं भोंपू से निपटने का तरीका ढूंढूंगा। गुड्डू ने बहुत सोचा और फिर एक योजना बनाई। अगले दिन वह सीधा भोंपू के पास पहुंचा। उसने बड़े ही भोलेपन से कहा, भोंपू भैया, आप सचमुच बहुत ताकतवर और होशियार हैं। मैंने सुना है कि आप जादुई पेड़ की सभी शक्तियों को जानते हैं। भोंपू अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और इठलाते हुए बोला, हाँ, मैं सब जानता हूँ। यह पेड़ सिर्फ मेरा है और मैं इसका असली मालिक हूँ। गुड्डू ने चतुराई से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कोई इस पेड़ के चारों तरफ 5 बार दौड़ लगाए तो वह सबसे ताकतवर बन जाता है। भोंपू को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अगर मैं ऐसा कर लूं तो मुझे और भी ताकत मिल जाएगी। भोंपू तुरंत तैयार हो गया और पेड़ के चारों तरफ दौड़ने लगा। जैसे ही वह दौड़ने में व्यस्त हुआ, गुड्डू ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। गुड्डू ने कहा, दोस्तों, भोंपू पेड़ से दूर है। यह हमारा मौका है। जल्दी से पेड़ के आम तोड़ लो और जिसे जिसकी जरूरत हो वह अपनी इच्छा पूरी कर ले। सभी जानवरों ने मिलकर तेजी से पेड़ से आम तोड़े। चुटकी को भी एक आम मिला जिसे उसने अपनी माँ को दिया। उसकी माँ ने आम खाया और वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। जब भोंपू दौड़ पूरी करके लौटा तो उसने देखा कि पेड़ के सारे आम गायब थे। वह गुस्से से चिल्लाया, यह किसने किया? गुड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, भोंपू भैया, यह जादुई पेड़ सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह पूरे जंगल का है। इसे बांटकर इस्तेमाल करना चाहिए, तभी यह हमेशा हमें खुशियां देगा। भोंपू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाते हुए माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह पेड़ पर अपना अधिकार नहीं जताएगा। उस दिन से जादुई आम का पेड़ पूरे जंगल का हो गया। सभी जानवर मिलजुल कर उसकी देखभाल करते और जरूरत पड़ने पर उसका फल खाते। जंगल में फिर से खुशी और शांति लौट आई। गुड्डू की चतुराई और सभी जानवरों के एकजुट प्रयास ने यह साबित कर दिया कि मिलजुल कर रहने से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। सीख, साझा करने और एकजुटता से बड़ी समस्या हल हो सकती है। समाप्त।